अक्लमंद बादशाह और उसके साथ मिल कहीं दूर एक सल्तनत में आर्यन नाम का एक अक्लमंद और आदिल बादशाह था। बादशाह आर्यन अपनी इंसाफ पसंदी, हिकमत और नरम दिल की वजह से पूरे मुल्क में जाना जाता था। इसने अपनी 7 रानियों की मदद से अपनी सल्तनत पर हुकूमत की, जिनमें से हर एक अपने मुनफरिद अंदाज में खूबसूरत, ज़हीन और नेक थी। मलिका लैला सबसे बड़ी, अपनी गहरी हमदर्दी के लिए मशहूर थी। उसने अपने दिन बीमारों और गरीबों की देखभाल में गुजारे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ममलकत में कोई भी भूखा या प्यासा न हो। मलिका मेरा दूसरी, अपनी जहानत और हिकमत अमली के लिए मशहूर थी। उसने हुक्मरानी और सफारतकारी के मामलात में बादशाह की मदद की, इस बात को यकीनी बनाया कि मुल्क में अमन कायम हो। मलिका ज़ारा तीसरी, बेमिसाल तख्लीकी सलाहियतों के मालिक थे। इसके फ़न और मौसीकी ने लोगों को खुशी बख्शी और सल्तनत को अपनी सकाफ़त के लिए मशहूर किया। चौथी मलिका निशा ज़राअत में माहिर थी। इसकी रहनुमाई में बादशाही के खेत फले फूले और लोग कभी खाने की ख्वाहिश नहीं करते थे। मलिका तारा पांचवीं, एक माहिर शिफा थी। जड़ी बूटियों और इलाज के बारे में इसके इल्म ने बेशुमार जाने बचाएं। मलिका वैद छठी, एक शानदार मेमार थी। इसने खूबसूरत इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जो सल्तनत के अजायबात के तौर पर खड़ा था। आखिर में मलिका प्रिया सबसे छोटी, जो अपनी गैर मुतज़लज़ल ईमानदारी और अखलाकी सालमियत के लिए मशहूर थी। वो बादशाह की सबसे करीबी मोतमिद और मुशीर थी, हमेशा सच बोलती थी, चाहे इसे सुनना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। एक दिन बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। एक पड़ोसी ममलकत ने बादशाह आर्यन की खुशहाली से हसद करते हुए जंग का ऐलान किया। लोग खौफजदा और परेशान थे। बादशाह आर्यन ने अपनी रानियों को उनसे मशवरा करने के लिए जमा किया। हर मलिका ने अपनी हिकमत पेश की। मलिका लैला ने हौसला बढ़ाने के लिए गरीबों को इमदाद फराहम करने का मशवरा दिया। मलिका मेरा ने अपने दिफा को मजबूत करने के लिए पड़ोसी रियासतों के साथ इत्तेहाद बनाने का मशवरा दिया। मलिका ज़ारा ने लोगों के हौसले बुलंद रखने के लिए सकाफ़ती तक़रीबात मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ पेश की। मलिका निशा ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए खुराक की पैदावार बढ़ाने की सिफारिश की कि फ़ौज को अच्छी तरह से खाना खिलाया जाए। मलिका तारा ने ज़ख्मियों के लिए तिब्बी सामान तैयार करने की पेशकश की। मलिका वैद ने नए ढांचे के साथ बादशाही के दिफा को मजबूत करने की तजवीज़ दी, जबकि हर एक ख्याल कीमती था। बादशाह आर्यन ने महसूस किया कि कुछ गायब है। वो मलिका प्रिया की तरफ मुतवज्जे हुआ जो खामोश हो चुकी थी। प्रिया, तुम्हें क्या लगता है? उसने पूछा। प्रिया ने अपनी खुसूसियत से ईमानदारी के साथ जवाब दिया, मेरे बादशाह, जबकि हर तजवीज़ दानिशमंदाना है, हमें सच्चाई और इंसाफ की ताकत को नहीं भूलना चाहिए। हमें इन चैलेंजों के बारे में अपने लोगों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए। उन्हें सच्चाई से आगाह करें और उन्हें हमारे मंसूबों में शामिल करें। उनका एतमाद और इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत होगा। शाह आर्यन को प्रिया की बातों में हिकमत का एहसास हुआ। उसने अपने लोगों से खिताब किया और हर मलिका की तरफ से तजवीज़ करदा सूरत हाल और मंसूबों की वजाहत की। उन्होंने उनसे ताउन और इत्तेहाद की दरख्वास्त की। बादशाह की ईमानदारी और शफाफियत से मुतासिर होकर लोग इकट्ठे हो गए। इसकी रानियों की मुश्तरका हिकमत और उसके लोगों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ बादशाह आर्यन की सल्तनत दुश्मन के खिलाफ मजबूत खड़ी थी। हमसाया रियासत बादशाह आर्यन के लोगों के इत्तेहाद और ताकत को देखकर पीछे हट गई। बादशाह आर्यन ने सीखा कि जहाँ हिकमत, हमदर्दी और महारत ज़रूरी है, इसकी बादशाही की ताकत की बुनियाद सच्चाई और इत्तेहाद पर है। उसने इस अहम सबक को याद दिलाने पर अपनी रानियों खुसूसन मलिका प्रिया का शुक्रिया अदा किया। इस दिन से बादशाही और भी तरक्की हुई और बादशाह आर्यन अपनी 7 रानियों के साथ अदल, हिकमत और खिले दिल के साथ हुकूमत करता था और अपनी तमाम रियाया की महब्बत और एहतराम हासिल करता था। कहानी का अखलाकी सबक एक मजबूत और खुशहाल ममलकत बरादरी की बुनियाद सच्चाई, इत्तेहाद और उसके लोगों की मुश्तरका हिकमत पर है। ईमानदारी और शफाफियत एतमाद और ताउन को फ़रोग़ देती है,
जो किसी भी चैलेंज पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है।